नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असीम गोयल। आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी कमर में के जोड़ों के बीच में सूजन पैदा होती है, जिससे हमें दर्द और अकड़ाव महसूस होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसका डायग्नोसिस हम अर्ली टीन्स या मिड 20s एंड 30s में डायग्नोस इजीली कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स कुछ थोड़े पर्टिकुलर होते हैं, तो उसके बारे में हम आज थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम महसूस हो सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो है कमर दर्द होना या गर्दन में दर्द होना। जो ये दर्द होता है ये नॉर्मली आपको हमेशा नहीं रहता। ये दर्द आप जब सुबह उठेंगे आपको स्टिफनेस होगी बहुत ज़्यादा और अकड़न महसूस होगी और इसके साथ आपको दर्द पैदा होगा। जैसे ही आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर अगर आप पीरियड्स ऑफ रेस्ट आएगा आपका लॉन्ग टर्म, कोई आप जैसे दोपहर में सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रेस्ट हो जाता है, तब आप उठेंगे तब आपको ये दोबारा अकड़न और दर्द महसूस होगा। ये दोनों चीज़ें हमेशा साइमल्टेनियस होती हैं, अकड़न और दर्द, और हमेशा ये पीरियड्स ऑफ रेस्ट के बाद होती हैं। जैसे जैसे अगर हम इसका इलाज ना लें और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो आपकी गर्दन आगे झुक जाती है और आपका कुब निकल आता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट कंप्लेंट रहती है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में। इसके अलावा कुछ मरीजों में आंखों की दिक्कत भी हो सकती है या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो बेसिकली स्टिफ हो जाते हैं, उनमें अकड़न आती है। तो इससे हमारी जो चेस्ट की एक्सपेंशन है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें ब्रेथलेसनेस के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इस जो ये प्रॉब्लम है इसका डायग्नोसिस हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो तो आपकी कंप्लेंट्स वगैरह से हमें आइडिया लग जाता है कि आप एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैंडिडेट हैं या नहीं। सेकेंडली हम इसमें स्पाइन का MRI, एक्सरेज और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन वो ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक नहीं होते कि अगर आपका ये नेगेटिव आया है तो आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। लेकिन इसका जल्दी इस बीमारी को पकड़ना और इसका इलाज टाइम पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम जल्दी इलाज शुरू कर देंगे उतनी हमें दिक्कतें कम आएंगी। मेरे पास कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनके साथ ही घुटनों में दर्द के साथ भी शुरू हुआ है। एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द, आपके हिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके बटक्स के पीछे पेन स्टार्ट होना या स्टिफनेस महसूस होना, इन प्रॉब्लम्स के साथ भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम का ऐसा कोई फिक्स्ड, कोई 100% कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इजीली मैनेज हो सकता है। मैनेजमेंट में इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल को रहना। जितना आपका लाइफस्टाइल फिजिकली एक्टिव होगा उतनी आपकी इश्यूज कम आएंगी। तो सबसे पहली हम पेशेंट को जो रिकमेंडेशन होती है कि आप एक स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी टेकअप करें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रहें। दूसरा इसमें होता है पोस्चर करेक्शन। हम अपने आप को जब भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, हमें एक अपराइट पोस्चर अडॉप्ट करके रखना है। क्योंकि जो सबसे पहले इस एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दिक्कत आती है वो होती है लॉस ऑफ एक्सटेंशन। मतलब आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, आपको स्पाइन ऐसे सीधी करने में डिफिकल्टी आएगी। तो अपना पोस्चर अगर पहले ही अपराइट रहेगा तो ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस कम रहते हैं। मेडिसिनल मैनेजमेंट में इसमें हम अगर कोई एक्यूट फ्लेयर अप हो तो हम स्टेरॉइड्स का यूज़ भी करते हैं, कभी कभी NSAIDs का यूज़ भी करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो DMRT से होती है। ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी पकड़ी जाए उतना बढ़िया, और जितनी जल्दी इसका इलाज स्टार्ट हो जाए उससे भी ज़्यादा बढ़िया। लेकिन इसमें जो सबसे फोरमोस्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। तो जितना फिजिकली एक्टिव आप रहेंगे उतना आपको ये इश्यूज कम आएंगे और डिसेबिलिटी होने के चांसेस कम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई हो। धन्यवाद।